अस्सलाम वालेकुम, एक स्पीक चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, इस कुर्राए अर्ज में हजारों परिंदे हैं जो अपनी मुनफरिद खूबियों के बायस पहचाने जाते हैं। कहीं अकाब है जो अपनी शिकारी रवैये के बायस मशहूर है, तो कहीं तोता है खूबसूरत रंग और आवाज वाला, लेकिन वहीं एक परिंदा है कौवा। दोस्तों, कौवे से कौन वाकिफ न होगा, खासकर इसकी चालाकियों से। परिंदों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होशियार परिंदा कौवा ही है, लेकिन बाज़ औक़ात ये परिंदा इंसान के लिए हजारों असबाब छोड़ जाता है। अगर कौवा शिकारी के जाल में फंस भी जाए तो वो कभी भी हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी जहानत और हिम्मत से काम लेता है और आखिरी दम तक शिकारी के साथ खेल खेलने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे ही एक सबक अमोज कहानी आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिए। नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि एक स्पीक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक शिकारी था। वो जानवरों के शिकार के लिए जंगल में जाता था। हमेशा की तरह बाहर की एक सुबह वो जंगल में शिकार करने गया, लेकिन सुबह से शाम तक जंगल में घूमने के बावजूद कोई भी जानवर शिकारी की पकड़ में नहीं आया। फिर शिकारी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और परेशानी करने लगता है कि आज शिकार न होने के बायस इसको और इसके खानदान को रात का खाना नसीब न होगा। शिकारी जब ये सोच रहा था, तब ही उसकी नजर पेड़ के शाख पर पड़ी, जहाँ पर एक कौवा फंसा हुआ था। शिकारी को ये ख्याल आया कि कोई जानवर नहीं मिला, क्यों ना खाली हाथ जाने से बेहतर है इस कौवे को ही ले जाते हैं। शिकारी दौड़ता हुआ इस कौवे के पास गया और इसको पकड़कर जाल से निकालता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है। कौवा कैद से आजाद होने के लिए बेहद कोशिश करता रहा, लेकिन शिकारी की पकड़ से वो नहीं निकल पाता। आखिरकार शिकारी से थक कर कहता है कि तुमने मुझे अभी तो बचाया था, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रखे हो। शिकारी कौवे को देखता है और कहता है, मैं जानवरों का शिकार करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज कोई जानवर नहीं मिला, तुम मिल गए हो और आज तुम्हें ही खाकर पेट भरूंगा। कौवे को समझ में आ गया कि इसका आखिरी वक्त आ चुका है। कौवा ये सोच रहा होता है कि इससे किस तरह आजादी हासिल की जाए कि अचानक ये ख्याल आता है कि अगर मेरा आखिरी वक्त आ ही गया है तो क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे। शिकारी सोचकर कहता है, तुम मुझे खुद को छुड़ाने के लिए तो नहीं कहोगे ना। कौवे ने जवाब दिया कि हरगिज नहीं। शिकारी ने पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कौवा कहता है, मैं तुम्हें दो नसीहतें करना चाहता हूँ, क्या तुम सुनोगे। शिकारी खुश हो जाता है और कहता है, क्यों नहीं। कौवा कहता है, ठीक है, फिर इन दो बातों को ध्यान से सुनो। तो पहली नसीहत ये कि तुम किसी की बातों पर बिना किसी सबूत या गौर व फिक्र के यकीन मत करना, और दूसरी नसीहत ये कि अगर तुम्हारे पास से कोई शय गुम हो जाए और इसका गम कभी ना करना, कभी दुखी ना होना। शिकारी घर की ओर चलता रहा। थोड़ी देर के बाद कौवा शिकारी से फिर कहता है कि अगर मैं तुमको कोई ऐसी चीज दे दूं कि तुम एक रात में अमीर हो जाओ, क्या तुम मुझे आजाद कर सकते हो। शिकारी कौवे की बात सुनकर हंसता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास क्या है जो मुझे अमीर करेगा। कौवा ने फौरन कहा कि बहुत अरसा पहले सुनार के घर से मुझे हीरा मिला था, मैंने उसे उठा लिया था और उसे अपने घोंसले में रखा हुआ है, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो हीरा किसी के काम नहीं आएगा। इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं वो हीरा तुम्हें ही दे दूं और इसके बदले में तुम मुझे आजाद कर दो। इससे मेरी जान भी बच जाएगी और तुम अमीर भी बन जाओगे। ये सुनकर शिकारी कौवे को छोड़ देता है और कौवा शाख पर बैठकर कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक नसीहत की थी, कभी बगैर सबूत के किसी बात पर एतबार न करना। ये बात सुनकर शिकारी रोने लगा। फिर कौवे ने कहा, कमबख्त, मैंने तुम्हें एक और नसीहत भी की थी कि कभी किसी चीज का मातम न करना, हमेशा आगे बढ़ जाना। ये कहकर कौवा हवा में उड़ गया और शिकारी खाली हाथ घर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।